मॉर्निंग, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। दोस्तों, आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं एडवांस यूज ऑफ गेट। इंग्लिश स्पीकिंग में सबसे ज़्यादा यूज होने वाली वर्ब। तो आइए देखते हैं गेट के कितने सारे यूजेस हैं और मोस्टली यूजेस का हम लोगों ने इस वीडियो में इस्तेमाल किया है। जैसे कि कुछ यहाँ पर आप गेट के यूज कुछ उसके मीनिंग्स देख पा रहे हैं। गेट मीन्स होना या फिर गेट मीन्स पाना, समझना के लिए भी गेट का यूज करते हैं, या फिर करवा देना कॉजेटिव वर्ब के रूप में भी गेट का यूज किया जाता है। गेट मीन्स कभी कभी यूज होता है दिलवा देना, या गेट मीन्स पहुंचना। और यहाँ पर देख लीजिए गेट का मीन्स दिया है लेना, या फिर गेट मीन्स बीमारी होना। या फिर कभी कभी गेट का यूज होता है लाने के लिए, या फिर मौका मिलना, या फिर कुछ फ्रेजेस के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि गेट टू या गेट रीड ऑफ, गेट यूज टू और अदर ढेर सारे यूजेस हैं। तो चलिए विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। फर्स्ट यूज इज गेट और इसका मीनिंग है मिलना। एग्जाम्पल यहाँ पर देखने से पहले हम लोग स्ट्रक्चर देखेंगे। गेट का जो स्ट्रक्चर है हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब के रूप में, तो इसका स्ट्रक्चर यहाँ पर दिया गया है। स्ट्रक्चर सब्जेक्ट सबसे पहले, आफ्टर दैट गेट या फिर गेट्स या फिर गॉट। देखिए जब गेट का यूज करेंगे तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, और गेट का यूज करेंगे, गेट्स का यूज भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जबकि गॉट का यूज जब सेंटेंस पास्ट में हो तो ओके, पास्ट का इंडेफिनिट में हो तो वर्ब की सेकेंड फॉर्म आ जाएगी। तो गेट और गेट्स का यूज प्रेजेंट में और गॉट का पास्ट में, ये तो बिल्कुल सिंपल और बेसिक है। तो ये हमारा स्ट्रक्चर है। सब्जेक्ट लगाइए या फिर गेट या गॉट या फिर गेट्स एंड देन ऑब्जेक्ट, और इसका मीनिंग फर्स्ट जो यूज है वो अतः निकलना, जैसे मिलना। जैसे कि यहाँ पर एक एग्जांपल दिया है, मुझे एक गिफ्ट मिला, मुझे एक गिफ्ट मिला। ओके, जब भी कोई चीज़ मिलता है उसके लिए भी हम लोग गेट लगाते हैं। मुझे एक गिफ्ट मिला, आई गॉट अ गिफ्ट। मुझे एक गिफ्ट मिला, आई गॉट अ गिफ्ट। उसे दूसरा मौका मिला, उसे दूसरा मौका मिला। ही गॉट अनदर चांस। यहाँ पर मिला, चूंकि ये सेंटेंस पास्ट में है, मिला यहाँ पर गेट्स की जगह पर हम गॉट का यूज करेंगे। ही गॉट अनदर चांस। ओके, नेक्स्ट यूज देखिए, गेट। गेट मीन्स होता है लाना। ओके, लाना के लिए भी हम लोग गेट का इस्तेमाल करते हैं। और सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर देखेंगे, सब्जेक्ट एंड देन गेट, गेट्स, गॉट, कुछ भी हो सकता है। और सब्जेक्ट आएगा सबसे पहले, आफ्टर दैट गेट, गेट्स या फिर गॉट एंड देन ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल देखेंगे, वह एक पेन लाया। लाने के लिए चूंकि हम लोग लगा रहे हैं गेट ना, तो फिर गेट या फिर गॉट या फिर गेट्स, कुछ भी हो सकता है। अब ये सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट में है, इसलिए वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज होगी, ही गॉट अ पेन, ही गॉट अ पेन। बैठने के लिए एक कुर्सी लाओ, बैठने के लिए एक कुर्सी लाओ। सेकेंड वाला एग्जांपल देखिए, बैठने के लिए एक कुर्सी लाओ, तो लाने के लिए हम लोग गेट का यूज करेंगे। गेट अ चेयर टू सिट, गेट अ चेयर टू सिट। क्योंकि इंपरेटिव सेंटेंस है ये, इंपरेटिव सेंटेंस में हम लोग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से सेंटेंस को स्टार्ट करते हैं। थर्ड इज गेटिंग, गेट, गेट या फिर गेटिंग, होना। और इसमें हम लोग जो है स्ट्रक्चर देखेंगे। सबसे पहले स्ट्रक्चर क्या है इसका, स्ट्रक्चर इज सब्जेक्ट एंड देन इज एम आर एंड गेटिंग एंड देन ऑब्जेक्ट। इज एम आर के साथ में वर्ब में आईएनजी, यानी कि गेट में आईएनजी का यूज किया है, और इसका मीनिंग होता है होना। जैसे कि एग्जांपल देख पा रहे हैं, अंधेरा हो रहा है, अंधेरा हो रहा है, और इस सेंटेंस में इट का यूज करेंगे, क्योंकि हम लोग जो है टाइम के लिए और डे के लिए, वेदर के लिए इट का यूज करते हैं। तो अंधेरा हो रहा है, इट इज गेटिंग डार्क, इट इज गेटिंग डार्क। वह बूढ़ा हो रहा है, ही इज गेटिंग ओल्ड, ही इज गेटिंग ओल्ड। कोई चीज हो रहा होता है उसके लिए गेट प्लस आईएनजी और उसके पहले इज एम आर का यूज करिए। ओके, नेक्स्ट यूज इज कोई चीज दिलवा देना। जब आप किसी से कोई चीज दिलवाने के लिए बोलते हैं उसके लिए गेट का यूज करिए।
और सबसे पहले देखते हैं इसका स्ट्रक्चर। सब्जेक्ट एंड देन गेट, गेट्स, गॉट। ओके, किसी भी फॉर्म में आ सकता है। आफ्टर दैट टू एंड वर्ब नंबर फर्स्ट यानी कि इंफिनिटिव एंड देन ऑब्जेक्ट। जैसे कि मुझे एक टैडी बियर दिलवा दो, मुझे एक टैडी बियर दिलवा दो। गेट मी अ टैडी बियर, गेट मी अ टैडी बियर। मुझे कुछ पैसे दिलवा दो। गेट मी सम मनी, गेट मी सम मनी। नेक्स्ट इज गेट। गेट मीन्स होता है पहुंचना। जब हम कहीं पर पहुंचते हैं, कोई कहीं पर पहुंचता है तो पहुंचने के लिए रीच न लगा के गेट का इस्तेमाल हम कर सकते हैं। सब्जेक्ट प्लस गेट, गेट्स, गॉट, कोई सा भी फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल देखेंगे, मैं वहां जल्दी ही पहुंच जाऊंगा, मैं वहां जल्दी ही पहुंच जाऊंगा। आई विल गेट देयर सोन, आई विल गेट देयर सोन, आई विल गेट देयर सोन। क्या वह वहां पहुंच गई? डिड शी गेट देयर, डिड शी गेट देयर। तो रीच के लिए आप जो है रीच की जगह पर गेट का यूज करिए। नेक्स्ट इज गेट, बीमारी होना। अगर कोई बीमारी है, कोई बीमारी हो जाती है, फीवर, कोल्ड, तो उसके लिए भी गेट का यूज आप कर सकते हैं। सब्जेक्ट देन गेट एंड देन ऑब्जेक्ट। जैसे कि मेरी उंगली में दर्द हो रहा है, मेरी उंगली में दर्द हो रहा है। आई एम गेटिंग पेन इन माई फिंगर। तो दर्द होना यानी कि कोई बीमारी ही है, दर्द होने के लिए यहाँ पर हम गेटिंग पेन लगा देते हैं। ओके, एक और एग्जांपल देख लेते हैं। मुझे बुखार हो गया, मुझे बुखार हो गया, तो बीमारी होना। ओके, ये बीमारी है फीवर, और होने के लिए हम लगाएंगे गॉट। आई गॉट अ फीवर। नेक्स्ट इज गेट। गेट का यूज हम लोग अर्न के रूप में, कमाने के जगह पर भी यूज कर सकते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल देखेंगे, एक दिन वह खूब पैसे कमाएगी। तो कमाने के लिए अर्न लगाते हैं, बेसिकली हम गेट भी लगा सकते हैं। एक दिन वह खूब पैसे कमाएगी। शी विल गेट अ लॉट ऑफ मनी वन डे, शी विल गेट, यहाँ पर देखिए जो गेट का यूज हुआ है वो अर्न के रूप में किया गया है। शी विल गेट अ लॉट ऑफ मनी वन डे। मैंने कल 1,000 रुपये कमाए। तो कमाने के लिए अर्न लगाते हैं, लेकिन आप यहाँ पर गॉट का इस्तेमाल करिए। ओके, आई गॉट 100 रुपीज यस्टरडे, आई गॉट 100 रुपीज यस्टरडे। आगे बढ़ते हैं। गेट। गेट मीन्स होता है खरीदना। वैसे तो खरीदने की इंग्लिश होती है बाय, लेकिन आप गेट का यूज कर सकते हैं। कैसे? सब्जेक्ट प्लस गेट एंड देन ऑब्जेक्ट। उसने कल एक कार खरीदा, उसने कल एक, यहाँ पर के लिखा है, एक होना चाहिए। उसने कल एक कार खरीदा। ही गॉट अ कार यस्टरडे, ही गॉट अ कार यस्टरडे। मैं होली पर नए कपड़े खरीदूंगा। तो खरीदने के लिए बाय न लगा के आप गेट का इस्तेमाल किस कर सकते हैं। आई विल गेट न्यू क्लॉथ्स ऑन होली। नेक्स्ट यूज इज गेट टू। गेट टू मीन्स मौका मिलना। ओके, स्ट्रक्चर इसका देखेंगे। सब्जेक्ट गेट प्लस टू प्लस वर्ब नंबर फर्स्ट एंड देन ऑब्जेक्ट। एंड एग्जाम्पल्स आर, ऋषभ पंत को सेमीफाइनल मैच में खेलने का मौका मिलेगा। ऋषभ पंत को सेमीफाइनल मैच में खेलने का मौका मिलेगा। ऋषभ पंत विल गेट टू प्ले इन द सेमीफाइनल मैच। यहाँ पर विल गेट मीन्स मौका मिलेगा, विल गेट टू प्ले इन द सेमीफाइनल मैच। एक एग्जाम्पल और देखते हैं। मुझे प्रधानमंत्री से मिलने का मौका मिला। आई गॉट टू मीट द प्राइम मिनिस्टर। यहाँ पर जो गॉट का यूज हुआ है, वो गॉट का यूज किस लिए हुआ है? मौका मिलने का। टू गेट अ चांस की जगह पर सिर्फ गेट का यूज कर दिया गया है। आई गॉट टू मीट द प्राइम मिनिस्टर। ओके, यहाँ पर जो गॉट टू है, गॉट टू किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? गॉट टू रिप्रेजेंट कर रहा है किसको? टू गेट अ चांस। ओके, नेक्स्ट यूज देखते हैं। गेटिंग यूज्ड टू। गेटिंग यूज्ड टू मीन्स आदत होना, किसी भी चीज की आदत होना के लिए। स्ट्रक्चर इसका देखते हैं। सब्जेक्ट इज मार, गेटिंग यूज्ड टू एंड देन वर्ब नंबर फोर एंड ऑब्जेक्ट। She is getting used to smoking. She is getting used to smoking. देखिए
इज एम आर का यूज और उसके बाद में गेटिंग यूज टू इस फ्रेज का यूज करेंगे। इसका मतलब होता है आदी होना। किसका आदी होना? स्मोकिंग का। उसको जो है धूम्रपान की आदत हो रही है, मुझे पीने की आदत हो रही है। आई एम गेटिंग यूज्ड टू ड्रिंकिंग। नेक्स्ट यूज देखते हैं। गेट टू मीन्स मौका मिलना। आई थिंक ये वाला जो है हो गया है। ये वाली स्लाइड देखते हैं। गेट अप मीन्स उठना। ओके, सब्जेक्ट प्लस गेट या फिर गेट्स अप एंड देन ऑब्जेक्ट मीन्स उठना। जाग करके सुबह उठते हैं। मेरी माँ सुबह 4 बजे उठती है। माई मदर वेकअप। वेकअप की जगह पर आप जो है गेट अप भी यूज कर सकते हैं। माई मदर वेकअप या फिर गेट अप एट 4 AM। हम टहलने के लिए 5 बजे उठते हैं। वी गेट अप एट 5 AM फॉर मॉर्निंग वॉक। गेट रिड ऑफ छुटकारा पाना, किसी चीज से पीछा छुड़ा लेना। सब्जेक्ट प्लस गेट रिड ऑफ एंड देन ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल देखेंगे। मैं अपनी बुरी आदतों से छुटकारा पाना चाहता हूं। आई वॉन्ट टू गेट रिड ऑफ माई बैड हैबिट्स। यहाँ पर ये जो फ्रेज है टू गेट रिड ऑफ,